चलिए बेटा 6.2 स्टार्ट करेंगे। 6.2 एक्सरसाइज चैप्टर 6 क्लास 10 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। कहता है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD एक ट्रेपेजियम है इन विच AB पैरेलल टू DC। इस तरह से बना लेंगे हम AB पैरेलल टू DC। मैंने यहाँ पे AB ले लिया, यहाँ पे CD। AB पैरेलल किसकी है? CD की। एंड डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, और डायगोनल जो है इसका O पर इंटरसेक्ट करता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? O पर। प्रूव करना है हमें, शो करना है AO अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन करेंगे हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, M पॉइंट दे दिया इसको, और इस तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्ट MO इज पैरेलल टू DC, कि MO DC के पैरेलल है, और हमको गिवन है कि DC AB के पैरेलल है। हमें गिवन है कि DC पैरेलल टू AB, और ये हमें प्रूव करना है। ये वाला पार्ट प्रूव करना है, ये वाला पार्ट गिवन है, और कंस्ट्रक्शन है हमारे पास MO पैरेलल टू DC। MO DC के पैरेलल है और MO AB के पैरेलल है, दोनों के पैरेलल है। अब इसके बाद क्या करेंगे सुनिए जरा, यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइन हमें पैरेलल गिवन है, MO पैरेलल इसके है CD के, तो ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ADC। इन ट्रायंगल ADC के अंदर MO पैरेलल इसके है CD के, MO पैरेलल DC। फिर क्या लिखते हैं यहाँ पे, यूजिंग BPT। BPT का यूज करके क्या लिखेंगे हम, AM अपॉन MD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये काम दोबारा भी करेंगे, लेकिन कहाँ पे, ऊपर वाले ट्रायंगल में। मतलब अगर ध्यान समझो तो ये वाला जो लाइन है, ये लाइन इसके भी तो पैरेलल है, ये लाइन इसके भी पैरेलल है। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे हम। तो देखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADB MO पैरेलल टू AB। MO AB के पैरेलल है, MO पैरेलल टू AB। जब MO AB के पैरेलल है तो इस वाले ट्रायंगल में BPT लगाएंगे। कैसे? this upon this equal to this upon this, उल्टा करके BPT लगाएंगे। यानी कि लगाएंगे AM upon MD is equal to BO upon OD। ये हमने इसके अंदर BPT यूज कर ली। तो इस वाले ट्रायंगल में ADC के अंदर भी लगा दी मैंने यहाँ BPT, और ADB के अंदर भी दोनों में BPT लगा दी। BPT लगाने से क्या फायदा हुआ, बाय 1 एंड 2 करेंगे। कल पे हमने इस क्वेश्चन को किया था, इस टाइप के क्वेश्चन, बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2। बाय 1 एंड 2 से क्या परफॉर्मेंस होगी, AM अपॉन MD रिमूव हो जाएगा, रह के जाएगा AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। ठीक, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, हमें तो AB AO के नीचे BO चाहिए। तो ऐसे केस में क्या करते हैं बेटा, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, एरो का साइन लगा देते हैं। इस तरीके से ये इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज होने का मतलब है OC BC को रिप्लेस कर, OC OB को रिप्लेस कर देगा, और OB OC को। इट मींस आ गया AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OD एंड ये वाला पार्ट हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक, इसको नोट कर लो। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको क्या गिवन है, जो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर गिवन था वो यहाँ प्रूव करना है, और जो यहाँ पे प्रूव करना है तो वो यहाँ पर गिवन है। देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें AO अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD। ये वाला पार्ट हमको गिवन है। अब शो करना है कि ABCD ट्रिपेजियम है। ठीक, तो हमें ट्रिपेजियम के लिए सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ती है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। क्या करेंगे, पहले हम एक ट्रिपेजियम टाइप बना लेंगे। हमको ये नहीं पता ट्रिपेजियम है ये, बट हमने बना लिया है। तो ट्रिपेजियम ही करना है। हमने यहाँ पे ABCD 4 पॉइंट्स ले लिए। अब इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम इसको इंटरसेक्ट करा देंगे। यहाँ पे ओपन क्वेश्चन में गिवन है कि ओपन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इसके बाद क्या करेंगे हम, सुनिए, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन में M। तो MO पैरेलल है इसके AB के। मैंने सिर्फ यहाँ पे ये लिखा है कि MO AB के पैरेलल है, मुझे नहीं पता कि ये इसके पैरेलल है या नहीं, ये
सिर्फ मैंने इतना पार्ट यहाँ डिक्लेयर किया है कि MO इज पैरेलल टू AB, MO इज पैरेलल टू AB, MO AB के पैरेलल है, ये मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। तो हम क्या कर सकते हैं, इन ट्राइंगल ADB, ADB, ADB के अंदर तो हम ये लगा ही सकते हैं कि जब ये पैरेलल है तो इसके अंदर BPT लग जाए, यानी कि MO पैरेलल टू AB। इस बात का ध्यान रखना, मुझे प्रूफ करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। मैंने ये नहीं कहा है कि इसमें पैरेलल कंस्ट्रक्शन कर लो, मैंने कहा है जो मैंने MO कंस्ट्रक्शन करी है वो AB के पैरेलल कंसीडर कर लो, बस इतना ही पार्ट है। तो MO किसके पैरेलल होगी, AB की, MO पैरेलल टू AB। तो यहाँ पे क्या रहेगा, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, प्रूफ करेंगे AM अपॉन MD इज इक्वल टू BO अपॉन OD। ये हमने यहाँ पे पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग BPT का यूज कर लिया, ठीक है। AM अपॉन MD इज इक्वल टू BO अपॉन OD। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, AB AO अपॉन OB और OC अपॉन OD। तो यहाँ पे तो OC और OD के अकॉर्डिंग चल रहा है और A और BO चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा है, AM अपॉन MD इज इक्वल टू OB अपॉन OD। हम क्या करेंगे बेटा, जो हमें गिवन पार्ट है इसके अंदर हम इंटरचेंज करेंगे इन दोनों को। जैसे मैं इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास कॉमन आगे मैं लिख देता हूं, क्या आ गया, AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ठीक। AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। उसके बाद क्या करेंगे, बाय 1 एंड 2 कर देंगे, बाय 1 एंड 2। बाय 1 एंड 2 में क्या इक्वल आ गया, OB अपॉन OD इक्वल आ गया, या लिखेंगे बाय 1 एंड 2। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, AM अपॉन MD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। जैसे हमारे पास AM अपॉन MD, चेक करो, AM अपॉन MD इज इक्वल टू क्या आ गया, AO अपॉन OC। यानी हमने बाय 1 एंड 2 किया तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ गया। तो कन्वर्स ऑफ BPT होता है, यहाँ पे लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या लिखेंगे, MO इज पैरेलल टू CD। हमने MO को AB के पैरेलल कंसीडर किया था और MO को CD के पैरेलल प्रूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट पे, यहाँ लिखेंगे 4 बाय 3 एंड 4 बाय 3 एंड 4। MO is constructed to be parallel of AB, but by the provement we have to prove that MO is parallel to CD. Means MO is parallel to AB and MO is also parallel to CD. It means AB parallel CD. By 1 and 2 से क्या लिखेंगे, AB is parallel to CD। और AB और CD अगर पैरेलल है आपस में तो it means ये क्या है हमारे पास, ABCD is trapezium। ABCD क्या हो गया, ट्रिपेजियम हो गया। इस तरीके से हम इसको ट्रिपेजियम को प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा, उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा किसका, सिमिलैरिटी का। सिमिलैरिटी, अब सिमिलैरिटी होता क्या है पहले वो समझ लो। दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, उन दो ट्राइंगल्स को हम कब सिमिलर बोलेंगे और कब सिमिलर नहीं बोलेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्राइंगल बनाया और यहाँ पर एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक। A B C D E F, ठीक। मुझे ये पता है कि इसकी जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है, 2 3 4। और इसकी जो साइड्स है वो है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो अगर आप ध्यान से समझो तो इनकी जो साइड्स का प्रोपोर्शन है वो सेम है। मतलब अगर ये 2 है तो ये कितना है 4, ये 3 है तो ये कितना है 6 और ये 4 है तो कितना हो गया है 8, यानी कि बिल्कुल जस्ट डबल हो गए, ठीक है। AB का ट्वाइस हो गया क्या, BE, AC का ट्वाइस BF और BC का ट्वाइस EF। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल्स की दो बातें होती हैं, दो बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं। देयर corresponding side are in same ratio। इनकी जो corresponding sides होती है उनका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। और दूसरी बात क्या है, their corresponding angle are equal। their corresponding angle are
इक्वल मींस अगर दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है या फिर उनकी तीनों साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल है तो वी कैन से बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। अब देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पे, ये तो मैं पता है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन एक कंडीशन होती है, हम कह देते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर, और यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया मैंने एम एन ओ। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल P इक्वल होगा एंगल M के, एंगल Q इक्वल होगा एंगल N के, और एंगल R इक्वल होगा एंगल O। तो इसका मतलब क्या है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। और इनकी साइड्स का प्रोपोर्शन कैसे चेक करेंगे, देखो AB अपॉन DE इक्वल है किसके, 2/4। कट करके यहाँ से कितना आ गया, 1/2। ठीक, इस तरह से क्या करेंगे, AC अपॉन DF वैल्यू देंगे, AC अपॉन DF यानी कि 3/6, ये भी करके कितना आ गया, 1/2 आ गया। और थर्ड वाला पार्ट है क्या, BC और EF, यानी कि मैंने BC अपॉन EF, इसका मतलब कितना हो गया, 4/8। इसे कट करेंगे, ये भी कितना आ गया, 1/2। इट मींस तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब हमारे पास क्या है, AB अपॉन DE इक्वल है BC अपॉन EF, और ये इक्वल है AC अपॉन DF। इसका मतलब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं इक्वली, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो गया। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल, वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या होता है, रेशियो सेम हो जाता है, या फिर तीनों तीनों एंगल इक्वल हो जाए, उसे हम बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। अब सिमिलर, अगर we have two triangles and we have to prove that two triangles are similar, so that we have some basic properties to show that the two triangles are similar or not। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, यहाँ पे हमने ट्रायंगल कंसीडर कर लिया ABC DEF। नंबर 1, पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास SSS, कॉन्ग्रुएंसी की तरह यहाँ पे SSS की प्रॉपर्टी तो है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के अंदर तो ये होता था कि थ्री साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे प्रोपोर्शन सेम है। मींस अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स का प्रोपोर्शन सेम है, तीनों साइड्स का रेशियो सेम है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो ABC ट्रायंगल क्या है, ये वाला, और DEF ट्रायंगल क्या है, ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल का प्रोपोर्शन सेम है, इसका मतलब क्या है, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, तीनों साइड्स का प्रोपोर्शन क्या हो गया, सेम हो गया। और नेमिंग ध्यान से समझना है, यहाँ पे है ABC, यहाँ पे DEF। पहले AB लेंगे तो यहाँ पे DE लेना पड़ेगा, फिर BC लिया है मैंने तो यहाँ पे EF लेना पड़ेगा, और AC लिया तो मैंने फिर यहाँ पे DF लेना पड़ेगा। इस तरीके से हम साइड्स का प्रोपोर्शन सेम कहते हैं। दूसरा पार्ट A तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स क्या होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। इट मींस एंगल A इक्वल होना चाहिए एंगल D के, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल E, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। अगर हम तीनों एंगल्स को इक्वल बोल देते हैं तो भी ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। बट एक ही ध्यान से समझ लो, इस प्रॉपर्टी को हम A के नाम से भी कंसीडर करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल हो जाए तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, उसके बारे में लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मींस इन ट्रायंगल ABC and DEF, if angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF। ये दोनों को दोनों हम क्या कर देंगे, सिमिलर कर देंगे by using the property AAA and AA, both are the same property, there is no difference between AAA and AA। because क्यों होता है, इनमें डिफरेंस क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाए तो देन थर्ड एंगल विल बी ऑटोमेटिकली इक्वल। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3, ASA नाम की कोई प्रॉपर्टी सिमिलरिटी क्राइटेरिया के अंदर है ही नहीं। ASA नाम की कोई प्रॉपर्टी ट्रायंगल के अंदर है नहीं, क्योंकि अगर मैं इसमें से S को ना लूं तो ये प्रॉपर्टी सेम ये बन जाती है AA, क्योंकि दो एंगल तो आप दिखाओगे ना इसमें इक्वल, जब दो एंगल इक्वल दिखाओगे तो थर्ड एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाता है। तो ASA नाम की कोई प्रॉपर्टी का हम यूज इसके अंदर नहीं करते हैं। हाँ, जो प्रॉपर्टी है SAS ये हम जरूर यूज करेंगे।
SAS SAS का मतलब होता है बेटा two sides are in same proportion and the angle between two sides is equal to their corresponding angle. देखो कैसे, मैंने ये दो साइड लिए हैं, इन दोनों साइड्स का प्रोपोर्शन सेम है, तो लेट्स सपोज AB अपॉन DE is equal to AC अपॉन EF. AB और DE का रेशियो AC और EF के रेशियो के इक्वल है, ठीक, और हमको क्या दिखाना है, बीच का एंगल, तो यानी कि हमें एंगल A और एंगल D इक्वल दिखाना है, एंगल A इक्वल है एंगल D के, तभी जाके प्रोपोर्शन सेम होगा। अगर आप ये कहो कि मैं इन दोनों साइड्स का प्रोपोर्शन ले लेता हूँ और B और E इक्वल दिखाता हूँ, तो ये प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी, क्योंकि जो A है वो बीच में आ रहा है और S और S दो साइड के प्रोपोर्शन में A बीच में आना चाहिए, तभी जाके प्रॉपर्टी फॉलो हो पाती है। यानी कि एंगल A किसके इक्वल हो गया, एंगल D के, क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या थी, प्रोपोर्शन में थी, A और D क्या हो गया, आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर A और D इक्वल ना हो के B और E इक्वल हो जाए तो ये प्रॉपर्टी गलत है, तो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो पाएगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम क्या करेंगे, 6.3 पार्ट्स के मैंने पहले 3 पार्ट्स नोट डाउन कर लिए, इसके अंदर हम कैसे कैसे प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं वो सब हम एक साथ देखेंगे। यहाँ पे है हमारे पास ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR, यहाँ पे एंगल्स दे रखे हैं 60 80 40, 60 80 40, तीनों एंगल्स इक्वल है, तो हमें प्रॉपर्टी का यूज ही करना है, क्या, बाय प्रॉपर्टी AAA। बाय प्रॉपर्टी AAA ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू PQR। लेकिन अगर आपको नेमिंग लिखनी आ जाए तो ही इसका फायदा है, वरना क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांसेस है। नेमिंग कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रायंगल का नाम लिखा, ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB का नाम अगर मुझे लिखना है ACB, तो पहले मैं A क्या है, 60 एंगल है, तो पहले मैं P का नाम रखूंगा, ट्रायंगल P, फिर मैंने नाम रखा है C कितने पे, 40 पे, तो यहाँ पे R आ जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा, Q। मींस कॉरेस्पॉन्डिंग पे ही आपको ध्यान देना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पर बिल्कुल ध्यान से समझना। सेकंड देखो, इन तीनों साइड्स का प्रोपोर्शन, 2 का डबल कितना हो गया, 4, 2.5, ये 2.5 का डबल कितना हो गया, 5, और 3 का डबल कितना हो गया, 6। ये तीनों ही डबल हो रहे हैं, जब तीनों डबल हो रहे तो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल प्रोपोर्शन में हो गए। इसका मतलब ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, ये ट्रायंगल सिमिलर है किसके, इस वाले ट्रायंगल के। लेकिन नेमिंग देखो, नेम कैसे करेंगे अब हम, नहीं बेसिक तो नेम ही है। पहले मैंने यहाँ से A से स्टार्ट किया, A से गया कहां पर, B की तरफ, यानी कि जो 2 सेंटीमीटर की साइड थी, और फिर क्या गया C की तरफ जो कि 2.5 वाली साइड थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले Q से स्टार्ट करेंगे, Q से कहां तक जाएंगे, R तक, और R से जाएंगे P तक, क्योंकि 2 का डबल क्या है, 4, और 2.5 का डबल क्या है, 5। तो अगर हम 2 से 2.5 पे जा रहे हैं तो यहाँ से 4 पे 5 पे जाना पड़ेगा, तो नाम क्या हो जाएगा, QPR, ट्रायंगल QRP, और नाम क्या होगा उसका भाई, SSS क्राइटेरिया। दोबारा समझ लो एक बार, जो प्रोपोर्शन हमने इस साइड, अच्छा अगर मैं इसके इनके चेंज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे और लगा देता हूँ, मैंने लिखा ट्रायंगल ACB, यहाँ पे आ जाओ ACB, पहले 3 साइड फिर 2.5, तो 3 के सामने क्या है, 6, और 2.5 का डबल क्या हो गया, 5, तो ACB में करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, QPR, इसका मतलब कितना आ गया, ट्रायंगल QPR, ये प्रोपोर्शन में हो गया। तो जैसे जैसे हम नाम रखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहते हैं। यहाँ देखो 3 का डबल 6 हो गया, 2 का डबल 4 हो गया, लेकिन 2.7 का डबल 5 नहीं होता। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि नो सिमिलैरिटी, इसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, दो ही ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर थे आपस में। फिर बेटा रिमेनिंग 3 पार्ट्स हमें यहाँ पे दिया है MLN, यहाँ पे दिया हुआ है PQR। अब 5 का डबल क्या दे दिया, 10, और 2.5 का डबल कितना होता है, 5 होता है, या 5 है, सॉरी 5, 2.5 का डबल क्या होता है, 5 होता है। अब 2.5 का डबल तो यहाँ मिल गया आपको 5, और 5 का डबल यहाँ मिल गया आपको 10। अब चेक करो एंगल के बारे में, जो एंगल की इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे जो एंगल है वो इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग के बीच में 70, यहाँ पर जो 70 वो इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग के बीच में है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, विच आर प्रॉपर्टी SAS, two sides are in proportion and angle A between the sides are equal। अब देखिए n, इसका
इसका नाम कैसे रखेंगे? NML, मैंने इसका नाम रखा NML इज सिमिलर टू NML ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है कैसे? किसके? पहले 2.5 का डबल 5 आया था, फिर 5 का डबल किया यहाँ 10, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से N से स्टार्ट किया है, फिर यहाँ से P से स्टार्ट करेंगे। पहले 5 कवर हो जाएगा, फिर 10 कवर हो जाएगा, बीच में एंगल भी कवर हो जाएगा, तो आएगा PQR। PQR NML is similar to PQR। अच्छा दूसरी बात, हम बीच वाले ट्रायंगल पे हमने ध्यान क्यों नहीं दिया कि इसके अकॉर्डिंग नाम लिखें? क्योंकि PQR को अगर हम RQP लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर हम RPQ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले 10 आया फिर 5 आया, तो 10 का कॉरस्पॉन्डिंग तो 5 है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे पहले क्या लिया था? 2.5, तो पहले 5 लिया ना, जरूरी है 2.5 के अकॉर्डिंग जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ 2.5 है, 2.5 का डबल 5, बिल्कुल ठीक। 3 का डबल 6, ये भी ठीक है, दोनों साइड प्रोपोर्शन में। अब एंगल चेक कर लेते हैं। यहाँ पर तो एंगल इन दोनों के बीच में 80, और यहाँ पर तो बीच में नहीं है ना। जब यहाँ पे ट्रायंगल बीच में है ही नहीं, तो इसमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं लगेगा, इट मींस नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। और ये पता लग गया आपको क्यों सिमिलर नहीं है? क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल होना चाहिए, यहाँ पर बीच में, यहाँ पर नहीं। थर्ड में आ जाओ, ये वाला एंगल 70 है, यहाँ पे 70 है ही नहीं, ये 80 है, ये 80 है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे या नहीं होंगे? हम जब तक डिसाइड नहीं कर पाएंगे, जब तक कि हम थर्ड एंगल कैलकुलेट नहीं कर लेते। यहाँ पे 80 70 कितना हो गया? 150। 150 तो इसका बेटा मतलब कितना हो गया? 30 हो गया। अब ये 80 30 110, 110 में कितना हो गया? 70 हो गया। तो देखो तीनों एंगल इक्वल हो गए। जब तीनों एंगल इक्वल हो गए तो नाम लिख दो, DEF ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू DEF ट्रायंगल सिमिलर किसके हो गया? PQR के। ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपस में? सिमिलर हो गए। 70 80 30, 70 80 30 के अकॉर्डिंग मैंने इनका नाम रखा। क्राइटेरिया क्या हो गया? बाय A बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ये 6 क्वेश्चन कहने को तो आसान है, लेकिन पूरा चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड है, क्योंकि यही ट्रायंगल्स आपको अगर आपने वीडियो ढंग से देखी 2 बार तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्राइटेरिया किस तरह से डिफाइन हो रहा है।